जी। यहाँ लोग हकदार बदल देते हैं जी। ख्वाहिश पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान भी बदल देते हैं। हमें लावारिस छोड़ दिया है, बेरोजगारों को लावारिस छोड़ दिया है, पुलिसकर्मियों को लावारिस छोड़ दिया है, या कोरोना मूल के लोगों को लावारिस छोड़ दिया है, महंगाई से जो हम लोग ग्रस्त हैं उनको लावारिस छोड़ दिया है, और दाम खाने चले गए उधर। बताइए, बनाने चाहिए हॉस्पिटल, बना रहे मंदिर। बताइए इनकी बुद्धि को क्या हो गया है। बार बार पिछले 4 साल से यही सुन रहे हैं, एक सिटी स्कैन जो सरकार ना दे सके, फिर क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप एक पेट स्कैन नहीं लगा सके, बात कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की। नियम 130 के अंतर्गत श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी ने जो प्रस्ताव यहाँ पर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में लाया है, उसमें चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। ये जो प्रस्ताव जो यहाँ पर इंद्रदत्त लखनपाल जी ने लाया है, इन्होंने बड़े विस्तार से और बड़े तर्क से इन्होंने अपनी बात रखी है, और होना भी चाहिए। अब पक्ष जो है वहाँ, इनका गुणगान करने के लिए करोड़ों रुपए इनके पास, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर, फिर टेलीविजन, फिर अखबार, उसमें ये सारी बातें जो मेरे माननीय सदस्य कह रहे थे वो हमेशा आता है, और पब्लिक का करोड़ों रुपए उसमें खर्च होता है, और ये है इनके लिए बोलने के लिए पैसा भी है। और जो उसके अंदर कमी है उसको पॉइंट आउट करना, उसको बताना, वो विपक्ष का काम है। अगर हम इसको हम नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? इनके गुणगान करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। जो कमी इनके है उसको हमने उजागर करना है और उसको ठीक करना है आपने। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं यहाँ सिटी स्कैन की बात हो रही है। कोई सिटी स्कैन ऐसा है कोई जो कहें, आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज। जो सिटी स्कैन कोई ऐसा मशीन है कि जो हमने चांद में भेजना है कोई। आज चंडीगढ़ के हर सेक्टर में सिटी मशीन लगी हुई है, MRI मशीन लगी हुई है, पैट की मशीन लगी हुई है। बार बार पिछले 4 साल से यही सुन रहे हैं, एक सिटी स्कैन जो सरकार ना दे सके, फिर क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। विश्व गुरु वाली पार्टी सिटी स्कैन पे मर गए इधर। अब पैट स्कैन, आज पैट स्कैन नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर पैट स्कैन जो है कैंसर के लिए बहुत जरूरी है, उसके बगैर डायग्नोज नहीं होता है। आप एक पैट स्कैन नहीं लगा सके, बात कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की। हम नहीं कर पाए, इसलिए हम इधर हैं। आपने वहां पर दृष्टि पत्र में लगाया हुआ है, आप ठीक करने वाले लोग हैं, अब जल्दी वापस आने वाले हैं आप इधर। तो ये जो है, ये जो सिटी स्कैन बार बार वही सुन रहे हैं, पैट स्कैन, पता नहीं कब ये पूरा करेंगे, और लगता नहीं है ये इनके जो है शासन में आने वाला भी नहीं है। और ये हम आने के बाद जो है हर PSC में हम जो है ये सीटी भी लगाएंगे, पैट भी लगाएंगे, ये हम लोग करेंगे। आप उसमें जो जरूरत पड़ेगी। अभी वेंटिलेटर्स की बात हो रही है। वेंटिलेटर आए कब? वेंटिलेटर आए कब? जब चाहिए था वेंटिलेटर, जब चाहिए था ऑक्सीजन, उस समय तो तड़पा के मार दिया। और जब अभी वेंटिलेटर जो आए वो भी सारे के सारे घटिया क्वालिटी के वेंटिलेटर। बताइए मुझे कितने वेंटिलेटर आपके जो चलाने वाले हैं? वेंटिलेटर जो स्कैंडल हुआ है प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में, जिसका कोई ऑडिट नहीं होना है, जिसका कोई हिसाब नहीं मांगना है, वहां से जो है अरबों रुपए खर्च करके डब्बों में बंद पता नहीं किस कंपनी का आ गया है, वो वेंटिलेटर आपके काम नहीं आने वाला है। और अब आप जब कहीं वेंटिलेटर की जरूरत पड़े तो आप गलती से उस वेंटिलेटर में ना जाइए, वहां जाते ही मतलब खत्म हो जाएंगे आप। वहां पर आपका वहां बचने का कोई वो नहीं है। और भी ऑक्सीजन प्लांट की जो बात कर रहे हैं, वो जो ऑक्सीजन प्लांट की बात कर रहे हैं, उसके साथ में रिफिल के लिए प्लांट अलग से लगता है। जब आप बैठ जाएंगे ऑक्सीजन लेने के लिए और उधर बिजली चली गई तो आप गए ऊपर, इसलिए जो रिफिल करना है वो प्लांट है कहाँ, उसको चलाने वाला कहाँ है? अभी बताइए कितना आपने ऑक्सीजन के जो है कितने जगह पे ऑक्सीजन की सुविधा दी है। अभी जो नया वेरिएंट आया हुआ इसका कोविड का, आपने उसके बारे में कुछ भी चिंता नहीं है आपको। आज जो है काशी के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है बहुत बड़ा जो है एक फंक्शन रखा हुआ, धाम, काशी धाम बनाने चाहिए हॉस्पिटल, बना रहे मंदिर। बताइए इनकी बुद्धि को क्या हो गया है।
अब आप बोलूंगा मैं मंद बुद्धि नहीं कहूंगा, मैं इनके बुद्धि को क्या कहूंगा। अब हमारे मुंह अब हमारे सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हमें जो है यहाँ लावारिस छोड़कर दाम खाने काशी चले गए। हमें लावारिस छोड़ दिया है, बेरोजगारों को लावारिस छोड़ दिया है, पुलिस कर्मियों को लावारिस छोड़ दिया है, या कोरोना मूल के लोगों को लावारिस छोड़ दिया है, महंगाई से जो हम लोग ग्रस्त हैं उनको लावारिस छोड़ दिया है, और दाम खाने चले गए उधर। बताइए क्या विडंबना है, ये भी बताइए। फिर महाराज बिशप गुरु वाले लोग हैं। अब हाँ बिल्कुल है, आप खुश होइए। बाहर के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। अभी बीच में ना कहें, डिस्टर्ब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्लीज हमारे एक माननीय सदस्य ने माननीय सदस्य ने पता नहीं जोश में कह दिया कि मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? मृत्यु लोक में जाऊंगा पर कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। कौन जाएगा? किसी माननीय सदस्य ने कहा, यही बैठे हैं। जी। मृत्यु लोक में तो एक दिन हम सबको जाना है, हमारे हाथ में नहीं है जी। परंतु जिस पार्टी में ये गए हैं मैं समझता हूँ वो मृत्यु लोक से भी बदतर जगह है। और इनके लिए मैं जो है अदब में फरमाना चाहता हूँ। शेर है। यहाँ जरूरत के हिसाब से जो बदल लेते हैं नकाब, यहाँ जरूरत के हिसाब से जो बदल लेते हैं नकाब, उनसे उचित दूरी ही बनाकर रखना जनाब, ये मैं कहता हूँ। और एक छोटा सा और कहना चाहता हूँ, दोबारा यहाँ लोग उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ लोग हकदार बदल लेते हैं जी। यहाँ लोग हकदार बदल देते हैं जी। ख्वाहिश पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान भी बदल देते हैं। बहुत बढ़िया बात। तो इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। ये थैंक यू, बस हो गया जी। हाँ जी, आप दिया करो। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाओं में आप विषय पर आए हैं। ये विषय वहीं से है सर। ये भूमिका इन्होंने बांधी थी सर, भूमिका इधर से बांधी थी इन्होंने। अब स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सारी बातें आ गई, मैं उन पे जो है नहीं जाऊंगा, पर आयुर्वेदा का विषय यहाँ नहीं आया है। आयुर्वेदा में 1400 का कार्डर है आपका, और आज की तारीख में 1/3 जो है वैकेंसीज है, और इस साल के अंत तक जो है आधे से ज्यादा वैकेंट होने वाले हैं पोस्ट। 700 से ज्यादा आयुर्वेदा के जो है डॉक्टर्स आपके पास जो है खाली पड़े हैं। आपके पास पैसा भी है, फिर इस वैकेंसी को और हजारों हमारे नौजवान जो है जो डॉक्टर्स बने हुए हैं उनको क्यों नहीं लगा रहे? मेरे चुनाव क्षेत्र में आपके आयुर्वेदा के सारे जो है ताले लगे हुए हैं। आप क्यों रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, जबकि आपके बजट में जो है लगाने के लिए व्यवस्था है, पैसा है, हर साल आप उस पैसे को सरेंडर कर रहे हो। तो आयुर्वेदा को अगर चलाना है तो आपको इनका रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। अगर आप अगर सीरियस नहीं है तो आप छोड़ दो, फिर इनको फिर क्यों जो है झांसा देकर रखा हुआ है आयुर्वेदा के सारे उसमें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, उससे हमारा यहाँ पर जो है रेवेन्यू तो आएगा, पर वो जो है नाम हमारा हिमाचल का बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई जो है यहाँ पर 624 के करीब आपकी फार्मा कंपनियां हैं, और ये कंपनियां जो है सब स्टैंडर्ड दवाइयां यहाँ पर जो है तैयार कर रहे हैं। सैंपल फेल हो रहे हैं। अभी जो है करीब यहाँ पर जो है पिछले गत 3 सालों के अंदर ये जो कंपनियां हैं इनके कोई 37 फर्मों के दवाइयां जो है फेल हो गई, और बहुत सारे दूसरे प्रदेशों में लोगों की जानें भी चली गई। और डिपार्टमेंट क्या कर रहा है यहाँ पर, उनके खिलाफ जो है अभी तक जो है 37 में से 24-25 का तो अभी इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है, और 2-4 के खिलाफ, एक के खिलाफ FIR किया है, बाकी के खिलाफ डिपार्टमेंटल पनिशमेंट क्या है कि 1 महीने का लाइसेंस बंद, 7 दिन का लाइसेंस बंद, लोगों की जान चलेगी। आप सिर्फ 1 हफ्ते का उनको जो है लाइसेंस बंद कर रहे हो। उनके खिलाफ जो है FIR होना चाहिए, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा भी लगना चाहिए, और उन कंपनियों को जो है हिमाचल से जो है उनको रफा दफा करना चाहिए, तभी हमारी जान बचेगी। आप उसके ऊपर चिंता नहीं कर रहे। ये आज की जरूरत है। ये दवाइयां जो है सब सारी घटिया दवाइयां जो है हमारे हिमाचल में बन रही है, और किसी दिन ऐसा ना हो कि हम में से भी कोई उसका शिकार बन जाए, इसके ऊपर चिंता करने की जरूरत है। और यहाँ पर जहाँ पर ये जो आपके मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में, अब आप कहते थे कि कांग्रेस समय में बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस खोल दिए, आज आप क्या कर रहे हैं? हमारे राजा साहब जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने दूर दराज इलाकों में इंस्टीट्यूशंस खोले।
उसी का फलस्वरूप आज जो है जो हिंदुस्तान में हमारा रैंकिंग अच्छा है स्वास्थ्य क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। कमियां जो है मेरे साथियों ने गिनाया है। अभी क्या कर रहे हैं आप, चुनाव आते समय मेरा एक शोंग गांव है, आपने वहां पीएचसी हमारा जो है 2017 में हमारा वहां पर वो जो है शुरू किया था, आपने जो है उसको जो है आके 19 में उसको 20 में उसको डिनोटिफाई कर दिया। और अभी मुख्यमंत्री जी आए, उसी जगह से 15 किलोमीटर जहां कोई आबादी नहीं है वहां पीएचसी खोल दिया। और अपने वक्तव्य में मुख्यमंत्री जब भाषण दे रहे थे, कहते हैं कि जनजाति लोग गलत नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, शायद ठीक जगह बताया होगा। जिस मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि मैं पीएचसी खोलने की घोषणा कहां कर रहा हूं, फिर कैसे घोषणा कर रहे हैं बताइए आप। तो इस किस्म की घोषणाओं से आप जो है लोगों का कल्याण नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का जो है नुकसान ही कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर जो है ये जो आपके ये हेल्थ केयर की बात आई है, आयुष्मान या हिम केयर, नाम बदलने में आप माहिर हैं। आपने सारे नाम बदल दिए, रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए, आपने गांव के नाम बदल दिए, शहर के नाम बदल दिए, स्कीमों के भी नाम आपने लगातार बदल दिए। ये हमारे समय के केयर की सारी स्कीमें, आयुष्मान भारत भी हमारे समय का, हिम केयर भी हमारे समय का है। इसमें ठीक है कि आपने उसमें इजाफा किया है, 2.5 लाख से 5 लाख किया है, वो आपने किया, ठीक किया, अच्छा किया है। आप उसमें वो है। आप अभी जो ये मुख्यमंत्री राहत कोष की बात कर रहे हैं, मैंने प्रश्न लगाया था, उसमें जिस दिन प्रश्न लगा था पिछले 2 साल पहले, 3 करोड़ से ज्यादा जो है सिर्फ एक ही चुनाव क्षेत्र में, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में राहत दिया। बाकी लोग कोई बीमार नहीं होते, जिनको राहत नहीं चाहिए, बाकी लोग जो है सब ठीक है। 20 करोड़ के फंड में 3.5 करोड़ उधर चला गया, आज की तारीख में तो 10 करोड़ हो गया होगा वो। तो सारा का सारा ये बात है कि अंधा बांटे रेवड़ी, मुड़ मुड़ को अपने को दे। सारी रेवड़ियां अपने को रखनी है आपने, फिर क्या रह गया हमारे लिए, आप बताइए। बिल्कुल ये तो जो है, हाँ जी द्वाला जी ठीक है, हम आपका बुरा नहीं मानते, पर आजकल आप भी बदले से लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नजदीक के कुछ हो रहा है। तो मैं वैसे तो अभी बहुत कुछ है इसमें, परंतु ये जो है इनमें अब यहाँ पर अभी कोरोना काल की बात हुई। कोरोना काल में आपने जितना बेड़ा गर्क इस हिमाचल प्रदेश का किया, शायद आज तक कभी नहीं हुआ। बेड़ा गर्क किया इन्होंने। आप जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल चुप था। तो जो कोरोना काल में जब आपने लॉकडाउन लगाया, हम लोग शिमला में विधानसभा के अंदर थे, मुख्यमंत्री जी एक स्टेटमेंट पढ़ने बैठ गए कि 23 तारीख से लॉकडाउन लगेगा। हमने कहा मुख्यमंत्री जी हम घर कैसे जाएंगे, बिना किसी मतलब लोगों को सूचना दिया हमने लॉकडाउन लगाया। नतीजा क्या हुआ, जो अपने घर से बाहर है, कोई जो शिमला में रहता है, वो कोई दिल्ली में रहता है, कोई बच्चे हमारे कॉलेजों में, सब फंस गए, भूखे रह गए। उनको जो है कोई खाना नहीं, कोई पीने का इंतजाम नहीं, किसी किस्म की व्यवस्था नहीं। आपने किया क्या उस समय, आपने ई पास बना दिया और आपके कार्यकर्ता वो बन गए बिचौले। डीसी के पास जाओ ई पास के लिए। मेरे चुनाव क्षेत्र में ई पास किस को दिए गए, अफसरों ने अपने गाड़ी जो है एक दिया हुआ, दूध वाले को दिया हुआ 24 घंटे का ई पास। उसमें क्या लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन मिल्क सप्लाई। बताइए इस किस्म के काम। हमारे वहां वेंटिलेटर वाली बात हो रही है, वहां एक प्राइवेट क्या हमारा जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया का हॉस्पिटल था, वेंटिलेटर्स थे वहां पर, जो है एनेस्थीसी का डॉक्टर भी था। हमने कहा यहां पर बनाइए कोविड सेंटर, पर उनके साथ मधुर संबंध थे कंपनी वालों के साथ, वहां नहीं बनाया। लोगों को ऑक्सीजन लेने के लिए 250 किलोमीटर कल्पा से शिमला तक एम्बुलेंस में पीछे बंद, रास्ते में कोई शौच के लिए प्रावधान नहीं, कोई खाना नहीं। और यहाँ आईजीएमसी में आकर क्या होता था, 2-2 घंटे कोई पूछता नहीं था। आईजीएमसी में अगर 2 घंटे बाद बारी आई, ऊपर जाके बिस्तर मिल गया मुश्किल से, कहीं शौच में चला गया, दूसरा पेशेंट वहां, किसी का सिर उसके ऊपर, किसी का टांग उसके ऊपर, एक बेड पे 2-2। जितने लोग वहां से आए सारे हाँप गए। फिर आप गुणगान कर रहे वैक्सीनेशन, कहते हैं कि आप दुनिया का पहला देश है जिसने 100%। अरे आपने 100% अभी तक भी नहीं किया। आपको टारगेट मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि पॉपुलेशन का 50%, 60% को कर दो, आपने वो पूरा कर दिया और उसलिए आपको 100% आप कह रहे हैं। अभी भी लोग वैक्सीनेशन के इंतजार में बैठे हैं। अभी जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन अभी भी नहीं है जी। आज बताइए आप कहाँ अपने आप गुणगान कर रहे हो। उस समय लोगों को कितनी मुसीबत हुई, ना कोई राशन, ना रहने का व्यवस्था, ना कोई दवाइयों की व्यवस्था, हर तरफ से लॉकडाउन किया हुआ, इमरजेंसी। हमारा तो इमरजेंसी घोषित था,
आपको दौड़ने से पहले मौका तो मिला होगा, जब पीछे आए कैंची वाले आप दौड़ तो गए, यहाँ तो आपने बिना घोषणा किए ही हमें इमरजेंसी में डाला हुआ है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को जी जो है बेहतरीन करने के लिए बहुत गुंजाइश है। आप नाराज मत होइए, आप जो कमियां हैं पूरा कीजिए, मानव का कल्याण होगा। आपका धन्यवाद। थैंक यू।